क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में हम आज जो सीखने वाले हैं वो क्या सीखने वाले हैं, वो है इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 2.2, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसका हम यूज करके आगे के एग्जाम्पल भी करेंगे और आगे के एक्सरसाइज जो 2.2 है वो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो है क्या कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है ax² प्लस bx प्लस c। ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल का है। ऐसे y का होता तो ay² प्लस by प्लस c होता। ऐसे कोई और नंबर वेरिएबल में होता तो इस फॉर्म में होता। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्लियर। इसी के बेस पर कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ फॉर्मूले दी गई हैं जो हमें यहाँ पर देखना है। वो फॉर्मूले क्या हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे कि वो फॉर्मूले क्या हैं। जैसे कि वेरीफाई करने के लिए, ध्यान से समझना, वेरीफाई करने के लिए दो टॉपिक दिया गया है। जैसे कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो उसका वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोज। सबसे पहले तो आपको फैक्टराइज करने आना चाहिए, ठीक है, कि कोई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो इसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको पहले आना चाहिए। उसके बाद जो जीरोज आता है और यहाँ पर आपके कोफिशिएंट भी दिख रहे होंगे, x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। ये जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं और आप जो जीरोज इसके फाइंड आउट करते हो, क्वाड्रेटिक के दो जीरोज मिलेंगे तो इन दोनों के बीच का रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो टॉपिक है। एक तो सम ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता क्या है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्या होता है, माइनस साइन होता है, ये फॉर्मूले में ही है, माइनस साइन होता है और होता है कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये फॉर्मूला है पहले वाले का, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोज अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पर जीरोज जो है वो एक अल्फा है और एक बीटा है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज मतलब एक अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a है। तो ये फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज का हो जाता है, ठीक है। वैसे ही एक और है रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कॉन्सेप्ट समझना, ऑटोमेटिक आपको सब चीजें समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब दो प्रोडक्ट है, दो जीरोज है अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, c है, और कोफिशिएंट ऑफ x² a है। तो ये आपका हो जाता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का ये फॉर्मूला हो जाता है। किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। अगर क्यूबिक होता है तो उसके लिए अलग होता है। हालांकि ये जो पार्ट दिया हुआ है ये ऑप्शनल में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, ऑप्शनल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑप्शनल में दिया है, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहीं पे मैं समझा देता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अगर x वेरिएबल के फॉर्म में होगा तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो x³ का कोफिशिएंट क्या है, a है, x² का b है, x का c है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर d है, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर तीन होंगे, यहाँ पर दो ही थे, यहाँ पर तीन है। एक आपका होगा सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, वही माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², ये होगा कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे अल्फा प्लस, यहाँ पे दो होंगे, एक अल्फा होगा, बीटा होगा, गैमा होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपन ए। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद दूसरा होता है सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या होता है, यहाँ माइनस था अब यहाँ प्लस रहेगा। वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। हमेशा एक्स क्यू ही नीचे रहेगा। सम एंड प्रोडक्ट कैसा होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा। और ये क्या हो गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी, और एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, माइनस रहेगा, ध्यान देना यहाँ पर माइनस, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, और क्या फॉर्मूला हो गया, माइनस डी अपन ए। ये आपके सामने फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट नोट डाउन करो, फिर हम आगे कैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये सीखेंगे। और साथ ही साथ में हम आगे क्या सीखने वाले हैं, कुछ पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज है तो वेरीफाई कैसे सीखेंगे। और एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो सारा क्वेश्चन अपने आप आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना पॉइंट अपने नोट डाउन कर लो।